नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के शेरकोट से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फहद की रिपोर्ट। आज का वो समय चल रहा है जिसमें इंसान की जिंदगी का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जवान बच्चों की अचानक मौत हो रही है। ऐसे में जवान बच्चों के सिर से सरपरस्ती उठती जा रही है। ऐसे ही शेरकोट क्षेत्र के एक सरपरस्त बुजुर्ग, जिनका नाम भगवाना सिंह था, जो कि शेरकोट क्षेत्र के गांव उमरपुर आशा के रहने वाले थे। भगवाना सिंह का बीमारी के चलते 122 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जाता है कि भगवाना सिंह 122 साल की उम्र में पैदल ही कई गांव में घूमा करते थे और पशुओं का फ्री इलाज भी किया करते थे। शेरकोट क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्र दराज बुजुर्ग भगवाना सिंह ही थे, जो कि कई दिनों से बीमार चल रहे थे। इसी बीमारी के चलते उनकी मौत हुई है। जैसे ही लोगों को बुजुर्ग भगवाना सिंह की मौत की खबर मिली तो हर आंख में आंसू आ गए। भगवाना सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास बैठकर लोग पुराने जमाने की बातें सुना करते थे और उनकी बातें सुनने में मजा भी आया करता था, जो कि वह अब बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। भगवाना सिंह जब गांव में बैठते थे तो उनकी बातें सुनने के लिए गांव में चौपाल लग जाया करती थी। बुजुर्ग भगवाना सिंह की मौत के बाद पूरे क्षेत्रवासी उनको याद कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार पंडित है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उमरपुर आशा का रहने वाला। पंडित जी, ये जो एक बुजुर्ग व्यक्ति की, जो 122 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है, ये बताया जाता है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, क्या ये बात सही है? हमने तो उनसे ज्यादा बुजुर्ग कोई देखा ना, और सुना भी यही है कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग वही थे, भगवान सिंह नाम था। अच्छा, आपके मानने, अगर आप माने तो उनकी कितनी उम्र थी? वैसे वो तो कभी कभी निकल जाया करते। एक्चुअल में क्या, मैं यहाँ नंसाल में रहता हूँ और जब कभी वो निकलते थे मैं उनसे चुटकी लिया करता था कि नाना जी कहाँ जा रहे हो, ना कितनी उम्र हो गई, अब तो अंतिम चरण में आ गए। तो वो यूँ कह करते, मैं अभी तो 128 साल का ही हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, 150 साल तक जीऊंगा मैं, यूँ कहा करते। तो अब जो इनकी ये मौत हुई है, ये कैसे हुई है? अचानक 2, 4, 10, 5 दिन पहले वो रेस्ट पे चले गए, बोले मेरे पैरों में बहुत दर्द है। अच्छा, कहा जाता है ये कई कई किलोमीटर तक गाँव में पैदल घुमा करते हैं, ऐसे भी है? यहाँ आसपास के क्षेत्र में, शेरकोट क्षेत्र में जितने गांव हैं सब में वो दवाई देने जाया करते थे, पशुओं का आयुर्वेदिक निःशुल्क इलाज के। मतलब जो उनकी कोई खास बात उनकी यही है कि तो वो सुबह को, सर्दी हो या गर्मी हो, ताजे पानी से स्नान करते। और सुबह को दरअसल यहाँ सरकारी नल है एक मोहल्ले में, अधिकांश लोगों ने देखा, हमने भी देखा कि सुबह को वो नल पे ही अपना कुल्ला धतोल करा और नल पे ही नहाया करे थे सुबह। अब उनकी मौत हो गई है, क्षेत्र में कैसा माहौल है? क्षेत्र में सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा बुजुर्ग कोई दिखाई देता नहीं आसपास के पूरे क्षेत्र में। पंडित जी, बताया जा रहा है जैसे कि जब वो बैठते थे तो चौपाल लग जाती थी, क्या ऐसा भी होता था? लोग उनसे पुरानी बातें सुना करते थे, वो बताया करते थे कि हमने अंग्रेजी जमाना देखा है, हमने ऐसा देखा, सुल्ताना डाकू भी हमने देखा है। वो सुल्ताना डाकू की घोड़ी बहुत बढ़िया बताया करते थे। कुछ बातें वो ऐसी पुरानी बताया करते कि आजकल के नौजवान पीढ़ी के लोग भी उनके साथ बैठ कर चुटकियाँ लिया करते थे। जी, क्या नाम है आपका? जग्गी। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति खत्म हुए हैं, ये आपके क्या लगते थे? हमारे पिता थे हमारे। अच्छा, इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र थी कम 121, 122 साल के बस। अच्छा, अब इनकी मौत हुई है, ये कैसे हुई है? ये सब बुजुर्ग आदमी हो गए थे, कमजोरी ज़्यादा आ गई थी, कोई हड़क दुख तकलीफ की कुछ नहीं थी। अच्छा, जितनी उम्र इनकी थी, क्या आसपास क्षेत्र में इतनी उम्र के कोई बुजुर्ग व्यक्ति और भी थे यहाँ पर? एरिया में कोई नहीं है। अच्छा, इनकी क्या खासियत थी इनके अंदर? इनके अंदर क्या खासियत थी, क्या कुछ करना पसंद करते थे? ये थी, ये कुछ थोड़ा सा पेपर ढोरों का वो करना जानना, तो एरिया जानना थी ना जी। ढोरों उसके उसमें इलाज में ये काम जानना था बस। कहा जाता है कि ये कई कई किलोमीटर अब इतनी उम्र में भी पैदल जाते थे। अच्छा, पैदल घूमते थे? पैदल हम। बीमारी अभी से हुए थे या पहले से बीमार चल रहे थे? बीमार तो कभी हुए नहीं है। अच्छा, आप इनके लड़के हैं, आपकी उम्र कितनी है? मैं साहब 70 वर्ष उसके आप। 70 वर्ष। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।